देखिए कक्षा 7 के बच्चे ध्यान से दे। देखिए यहाँ पर कल आपको 2 नंबर सवाल तक पढ़ाया गया 8.1 के एक्सरसाइज 8.1 के 2 नंबर क्वेश्चन तक आपको पढ़ाए गए और उसमें कुछ सवालें भी छोड़े गए थे और उम्मीद है कि आप लोग उसको हल भी कर लिए होंगे। और अब देखिए यहाँ से तीसरे नंबर में कल ही आपको इसके साथ साथ सवाल के साथ साथ आपको कोटिपूरक और समपूरक कोणों के विषय में पढ़ाया गया। कोटिपूरक और समपूरक कोणों के विषय में पढ़ाया गया। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित कोण युग्मों में से कौन कोटिपूरक तथा कौन समपूरक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटिपूरक का क्या मतलब होता है। आप पढ़े हो कल पिछले वाले वीडियो में कि कोटिपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का अगर हम सम करें यानी योगफल करें, दो कोणों को अगर हम जोड़ दें तो उसका योगफल 90 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 सवाल दे रखे हैं, अगर जिनमें दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश आ जाएगा वो हमारे पास होगा कोटिपूरक। और समपूरक का मतलब ये है कि अगर आप दो कोणों को जोड़ेंगे तो उसका मान 180 अंश आना चाहिए। तो यही हम लोग करेंगे और दोनों कोणों को जोड़ेंगे, अगर जिसका मान 90 आ जाएगा लिखेंगे कोटिपूरक कोण है और जिसका मान आ जाएगा हमारे पास 180 अंश से लिखेंगे समपूरक कोण है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले नंबर सवाल में दिया हुआ है 48 और 42 डिग्री कोण। 48 डिग्री और 42 डिग्री के दो कोण आपके सामने दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 48 और प्लस 42 अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कोटिपूरक कोण, ये आपका कोटिपूरक है। दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर दिया 135 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। अगर हम 135 में अगर हम 45 को जोड़ते हैं तो देखो कितना आता है, ये तो 180 आ गया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये समपूरक कोण हो गया, ये समपूरक कोण, ये कोटिपूरक कोण और ये हो गया हमारे पास समपूरक कोण। और तीसरे नंबर सवाल में देखिए दे रखा है 180 और 20 युग्म मतलब जोड़े दिए हैं, दो जोड़े दिए हैं कोणों के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 में अगर हम 20 को जोड़ दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 180 आ गया। और 160 में अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो 180 आएगा। तो ये हो गया 180 आया, तो इसका मतलब ये हो गया समपूरक, ये हो गया हमारे पास समपूरक कोण। और चौथा नंबर देखिए यहाँ पर दिया है 30 और प्लस 60 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 90। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कोटिपूरक कोण। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो ना देखा हो, समपूरक और कोटिपूरक के विषय में नहीं जानते हैं, वो बहरहाल यहाँ से भी समझ लिए होंगे कि समपूरक का मतलब क्या है और कोटिपूरक का क्या मतलब है। समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोण आपके पास होने चाहिए तब उसका योगफल 180 अंश होना चाहिए। अगर कोई अकेला कोण 180 अंश हो गया तो इसका मतलब वो कोटिपूरक नहीं है, वो तो ऋजरेखीय कोण बन जाएगा। और अगर दो कोणों के योगफल जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे तो कोटिपूरक 90 अंश आएगा तो वो कोटिपूरक होगा। अगर आप केवल 90 अकेले को बोल रहे हैं कि ये कोटिपूरक है तो वो कोटिपूरक नहीं होता है, वो आपका समकोण होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया कि संलग्न कोण बताइए, यानी वहाँ पर लिखा था चित्र में संलग्न कोण बताना है हमें। यहाँ पर हमें कोणों के नाम केवल बताने हैं बस कि कौन कौन से कोण हैं, कौन कौन से कोण हैं, उन कोणों के हमें नाम केवल इसमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण ये वाला एक कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इसके बाद एक कोण आपके ये वाला बन रहा है, ये वाला डबल लाइन वाला। इसके बाद आपके पास ये वाला भी एक कोण बन रहा है। तो इस तरीके से देखने पर दिख रहा होगा आपको 4 या 5 कोण दिख रहे होंगे। तो हम एक एक का नाम लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण को हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें इतने वाले कोण, इतना कोण चाहिए, इतना ये वाला कोण चाहिए, तो अब या तो हम इसको AOB लिख सकते हैं या BOA लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे AOB लिखें या फिर हम इसे BOA लिख दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका मन जैसे आपको आ रहा, जैसे आप समझ पा रहे हो, जैसे करना हो। अब दोनों तो हो सकते हैं, अब ये तो नहीं है कि हम दोनों एक साथ लिख कर दिखाएं आपको, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इस कोण को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये होता है चिन्ह कोण का, तो कोण AOB एक कोण हो गया आपके पास AOB। अगर हम इतने कोण की केवल बात कर लें, इस वाले कोण की, तो ये हो जाएगा BOC। तो ये हो गया हमारे पास कोण BOC हो जाएगा।
अगर हम तीसरे कोण की बात कर लें, इस वाले की बात कर लें, यहाँ पर देखिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा COD या फिर DOC, दोनों कर सकते हो, या दोनों में से आपको एक बार में एक ही दिखाना पड़ेगा, एक बार में एक ही दिखाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं कोण COD, ये हो गया। ये 3 कोण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगर यहाँ से AOB से ना चलकर हम लोग AOC तक जाएं तो इसका मतलब ये पूरा कोण हमें मिलेगा। इस पूरे कोण का क्या नाम होगा? AOC, या फिर हम लिख सकते हैं COA, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कोण AOC, ये कोण हो गया। और इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर BOC लिखा, अगर हमें C पर अब नहीं जाना है तो हम BOD तक जाएंगे, BOD तक, तो ये वाला हमारा कोण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास BOD। तो यहाँ पर हमसे केवल कहा है कि कोण बताइए, तो कौन कौन से कोण बता सकते हैं, हमें वही केवल बताना होगा यहाँ पर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास ये वाला कोण बना है, ये वाला कोण AOB, और ये वाला कोण BOC, इस वाले कोण को, ये वाला इतना सा ये वाला कोण COD, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से AOB पर ना जाकर हम AOC तक जाएंगे तो ये इतना पूरा कोण मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा AOC। और इसके बाद ये हो जाएगा, जो हम यहाँ से BOC तक जा रहे थे, अगर हम C पर ना जाएं तो BOD पर जाएंगे, फिर भी हमारा एक कोण बनेगा। तो कुल मिलाकर आपको चित्र में कोण बताने की बात किया था और आपके पास इतने कोण हो गए। तो इसको आप नोट करिए और फिर इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। दिया हुआ है कि चित्र में आपके AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है और यहाँ पर आपके पास बनाया गया है कोण COB। यहाँ पर देखिए COB बना है, जो कि आपके पास कहा है 65 डिग्री का कोण है, और आपसे कहा है कि AOC ज्ञात करिए। और आपको हमने पढ़ा रखा है कि अगर कोई एक सरल रेखा होती है तो वो कोण बनाती है 180 डिग्री के, वो कोण बनाती है 180 डिग्री के, जिसे हम कहते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो ये वाला पूरा कोण अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये वाला कोण और इस वाले कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि कोण AOC में अगर हम कोण COB को जोड़ देखते हैं तो ये मिलेगा हमारे पास 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हो गया कोण AOC और प्लस कोण COB बराबर 180 अंश का कोण हो गया। तो हमें तो ज्ञात करना है AOC, तो इसको लिखेंगे AOC प्लस COB हमारे पास है 65 डिग्री और बराबर लगाकर लिखेंगे 180। तो ये हो जाएगा कोण AOC बराबर 180, ये प्लस से उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया हमारे पास 65। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC बराबर, यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा 115 अंश का कोण। तो ये हो गया आपके पास 115 अंश का कोण आ गया। तो AOC आपका 115 अंश का कोण होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण को ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के समान होता है। देखिए कोटि पूरक का मतलब क्या है कि दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। तो ऐसा कोण आप बताइए कि दूसरा कोण भी उतना ही हो तो जोड़ने पर वो 90 आए। अगर मान लीजिए हमने 30 लिया तो भैया अगर हम 30 लिए तो 30 में 30 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, 90 नहीं आ रहा है, ये तो 60 आएगा। अगर हम ऐसे 60 में 60 को जोड़ दें, ये भी कितना आएगा, 120 आएगा, नहीं आ रहा है। अगर हम 45 में 45 को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, 90 अंश। तो ये मतलब हो गया कि हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास समान उस कोण को ज्ञात करना है जो कि कोटि पूरक कोण होना चाहिए, अपने बराबर होना चाहिए, तो वो हमारे पास है 45 के। इसी प्रकार आपके पास 7वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आप एक कोटि पूरक ज्ञात कीजिए जो अपने कोण का दुगुना हो, अपने कोण का। तो वहाँ पर आप एक कोण लीजिए और उसका दुगुना करिए, और दुगुना करने पर जोड़िए, अगर 180 अंश आ जाएगा तो आपका कोटि पूरक कोण होगा। इसे आप खुद करिएगा, और नहीं आएगा या आएगा तो आपको हम कल अगले वीडियो में उस सवाल को सॉल्व करा देंगे। इतना आप इसको नोट कर लीजिए।